मारूफ अदीब डॉक्टर लारी आज़ाद ने अंजुमन तरक्की उर्दू शाह गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद प्रोग्राम में दखनी अदब और सक़ाफ़त में कौमी एकजहती के पैगाम के उन्वान पर ख़िताब किया। उर्दू की नामवर शायरा इशरत जहाँ ज़ैब के अलावा हिंदी की शायरा मंगला ने भी इस इजलास में शिरकत की। और हैदराबाद के आसिफी सल्तनत के बीच में जो दो और सल्तनतें यहाँ पर फली फूली, बीजापुर और गोलकुंडा की, दोनों के 8 सलातीन का मैं जिक्र करूँगा। बीजापुर में 8 सलातीन और गोलकुंडा में 8 सलातीन। मेरा वास्ता जो लारी वर्ड है, जो लारी लफ्ज़ है, ये गोलकुंडा से वाबस्ता है। आप लोग शेरे दक्कन टीपू सुल्तान को कहते होंगे। हमारे आबा और अजदाद ने शेरे दक्कन अब्दुल रज़ाक लारी को, अगर आप में से कोई इस नाम से वाकिफ है, तो ये गोलकुंडा के आखिरी सरदार थे जिनके सामने औरंगज़ेब आलमगीर जैसी शख्सियत को भी उनसे उनके एहतराम में झुकना पड़ा। और जब तक वो जिंदा थे, वो जिंदा रहे, काफ़ी घायल हो गए थे। नगीना पार्क, कभी आपका गोलकुंडा जाना हो तो नगीना पार्क उन्हीं की आज भी खड़ा है। वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा रखा है कि इट इज़ डेडिकेटेड टू अब्दुल रज़ाक लारी। और वहाँ पर हाई स्कूल में एक चैप्टर भी पढ़ाया जाता है, शेरे दक्कन अब्दुल रज़ाक लारी। अजब में एक शहर है, इस वक्त है खुद, वहाँ पर एक लाइब्रेरी है जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हमारे आबा और अजदाद वहीं से आए। और गोरखपुर का नाम आपने सुना होगा। गोरखपुर के पास लार नाम का एक कस्बा उन्होंने बसाया, वहीं से मेरा नाम जुड़ा हुआ। पर लहराना है, 15 अगस्त आ रहा है अभी, तो इस मौका है इसलिए मैं कह रही हूँ, तिरंगे को आसमानों पर लहराना है, मोहब्बत के कासिदे दुनिया में फैलाना है, मोहब्बत के कासिदे दुनिया में फैलाना है। ऐ ज़ैब कलम को रवा दवा रखना, तेरे पुरखों की किस्सों को लिखना है, तेरे पुरखों के किस्सों को लिखना है। ये है कि ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उर्दू इन्होंने शौकिया पढ़ा है, इसके बावजूद ये गिरफ्त उनकी उर्दू ज़बान पे, लेकिन उनका बेसिक फील्ड जो है वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के स्कॉलर हैं। लेकिन उर्दू पे इनकी गिरफ्त देखिए कि किस तरह से वो उर्दू के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। यही वजह है कि 40 से ज़्यादा दफ़ा इंग्लैंड जा चुके हैं, 80 दफ़ा से ज़्यादा से 2 अमेरिका जा चुके हैं। अगर आप और मैं अगर एवरेज निकाले तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन तक ये जहाज़ में रहते हैं, हवाई जहाज़ में रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। बल्कि मैं कहूँगा मंगला काफरे जी, ये जिस हीरे को हम नहीं ढूंढ सके उन्होंने ढूंढा और उन्होंने बुलाया। और उनके पास जो इज्जत और तौफीर, वहाँ मैं कल से के साथ हूँ, कल से जो यशवी संस्था में जहाँ तक काम आदमी की रसाई भी नहीं हो सकती, वहाँ पे इतना बड़ा जलसा इनकी शान में किया गया, उनको बुलाया गया और कसीर रकम उन लोगों ने खर्च की। हमने तो दूसरे केस पे फातिहा दे दी। क्या ये कोई मामूली बात नहीं है? वहाँ पे जो बातें उनकी मोहतरमा अव्वा जी ने कहा, जो कुछ अप्पा जी वहाँ पे थे, जो बड़े से बड़े स्कॉलर थे कनाडा के, उन्होंने जो कुछ लारी साहब के बारे में कहा, मैं बड़ा अफसोस हो रहा था कि हमारे लोग वहाँ मौजूद नहीं, ताकि हमारे उर्दू के आदमी से, उर्दू की शख्सियत के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उन्हें नहीं सुन सके।